हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सप्रेशन फॉर 2021, यानी कि सन 2021 में जो इंपोर्टेंट एक्सप्रेशन आने वाले हैं, जो आपकी पहली बुक है प्रोज, उनको हम डिस्कस कर रहे थे। इसमें हम आपको पहला चैप्टर कंप्लीट करा चुके हैं और आज हम बताएंगे इसका दूसरा चैप्टर, ए फेलो ट्रैवलर। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, जैसे एजी गार्डन ने लिखा है। तो देखो, यदि इस चैप्टर की आपको पूरी तरह से जानकारी लेनी है तो आपको प्ले लिस्ट में जाके इसकी वीडियोस को देखना पड़ेगा, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से उसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसकी समरी की मिल जाएगी और इसके जो भी एक्सप्लेनेशन है, जो कुछ भी इसका आता है, वो आपको सब कुछ मिल जाएगा। बट इस वीडियो में हम केवल क्या डिस्कस करेंगे, आपका जो एक्सप्लेनेशन है। और देखो, इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि सन 2021 में आपको देखने को मिले। और सबसे खास बात क्या है कि यानी इस पूरे चैप्टर में जितने भी आपके एक्सप्लेनेशन है, 6 हो, 5 हो, 7 हो, जितने भी उसमें आपको पैसेज दिए हों, सबके लिए एक ही है। इसलिए आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से याद कर सकते हैं और एग्जाम में इसको लिख भी सकते हैं। अच्छा, एक को याद करने से क्या बेनिफिट है, क्योंकि एग्जाम में आपका एक ही करने के लिए आता है। उसमें आपको 2 पैसेज दिए होंगे, जिसमें से किसी एक को करना पड़ेगा। यदि ऐसा होता कि एक चैप्टर के 2 आते तो दिक्कत हो सकती थी कि इसमें हम क्या लिखें और उसमें हम क्या लिखें। बट एग्जाम में आपका एक ही आता है, इसलिए आप उसमें जो भी लिखोगे उस चैप्टर से संबंधित, वो सब कुछ आपका सही माना जाएगा। सिर्फ उसमें खास तौर से क्या देखा जाता है, वो रेफरेंस को देखा जाता है कि यदि आपका रेफरेंस सही है तो कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन में यदि कोई मिस्टेक भी है तो उनको इग्नोर कर दिया जाता है और मार्क्स उस पर बहुत ही अच्छे मिलते हैं। लेकिन यदि आप इसको याद करके लिखोगे, जो हम आपको लिखवा रहे हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा उसमें मार्क्स मिलेगा। क्योंकि हम जो इसमें लिखवाएंगे, इसमें बहुत ही अच्छी लिखवाएंगे, बहुत ही सरल माध्यम से लिखवाएंगे और एग्जामिनर को ऐसा फील होगा कि विद्यार्थी ने स्वयं इसको बना के लिखा है और आपको मार्क्स बहुत ही अच्छे प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सप्लेनेशन फॉर 2021, यानी कि सन 2021 में जो मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सप्लेनेशन है उसको डिस्कस करेंगे। यदि वैसे देखा जाए तो आपके पूरी बुक में कम से कम आपको 30-35 एक्सप्लेनेशन मिलेंगे, लेकिन हम आपको 6-7 एक्सप्लेनेशन कराएंगे, जिससे कि आपको पूरी बुक की तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से हो जाएगी। ठीक है, तो देखो, इसमें आपकी बुक फर्स्ट है आपकी प्रोज, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर इसका है आपका सेकंड, यानी कि फेलो ट्रैवलर, ए फेलो ट्रैवलर, जिसे एजी गार्डनर ने लिखा है। तो इस तरह से आपको प्रत्येक चैप्टर का नाम याद होना चाहिए और उसके राइटर का भी आपको नाम पता होना चाहिए, जिससे कि एग्जाम में जब आप उसका रेफरेंस लिखें तो उसे बहुत ही अच्छी तरह से लिख सकें। तो देखो, सबसे पहले क्या है, पैसेज ऑफ एक्सप्लेनेशन, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यदि आपको ये 1 याद हो जाता है तो मान लीजिए आपको 6 पैसेज के एक्सप्लेनेशन याद हो चुके हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी तरह से इसको समझना है ताकि एग्जाम में आप इसे लिख सकें। सबसे खास बात होती है इसको पहचानना। क्या है? पहचानना। तो पहचानने के लिए यदि आपको बहुत ही अच्छी तरह से आपको जानकारी लेनी है तो आपको प्ले लिस्ट में जाके देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें हमने प्रत्येक पैसेज की अलग से पहचान बताई थी, जिसको आप बहुत ही आसानी से अर्थ बेस पर पहचान सकते हो। अर्थ बेस पर नहीं तो उसकी कंडीशन के बेस पर उसे बहुत ही आसानी से पहचान सकते हो। ठीक है, तो पहला क्या है इसमें, द ऑब्लिगेशन है, फिर इसमें अगेन आएगा, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ, वाज एलोन, इन शब्दों से भी हम पहचान सकते हैं। देयर इज ए प्लीजेंट, लाइक है, इट इज़ इनफ वाला आ जाता है, अवार्ड, इट, इससे पहचान सकते हैं इसको। 5वां है मैग्निमिटी, तो ये भी वर्ड आपको इससे आसानी से, डू इट और फॉर्चून हैज मेड, नाइट अगेन। तो इस तरह से इन वर्डों से भी आप इसको पहचान सकते हैं कि ये हमारा किस चैप्टर का है। इसके बाद क्या है, सबसे पहला पॉइंट आता है आपका रेफरेंस। तो मैं आपको बता चुका हूं कि रेफरेंस यदि आपका सही है तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, 10 पूरे नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको 9 या 8 नंबर बहुत ही अच्छी तरह से इसमें आपको मिल जाएंगे। यानी 1 या 2 नंबर ही लेस होंगे। जिनकी राइटिंग थोड़ी बेकार होगी उनके 2 नंबर लेस हो जाएंगे, जिनकी राइटिंग थोड़ी कम वो होगी उनको, जिनकी राइटिंग अच्छी होगी उनको 9 नंबर तक इसमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है इसमें रेफरेंस, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, यानी कि इन पंक्तियों को लिया गया है, किससे लिया गया है,
ए फेलो ट्रैवलर, एक सहयात्री, यानी ए फेलो ट्रैवलर नामक इसको पाठ से लिया गया है। इसके बाद इसे रिटन किया है आपका रिटन बाई ए.जी. गार्डनर, और इसको किसने लिखा है? ए.जी. गार्डनर ने। तो बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने बताया है कि इस चैप्टर में क्या है। तो देखो इसमें थोड़ा सा मैं आपको इसमें लेखक जैसे काम ख़त्म करके अब शाम को घर जाते हैं ड्यूटी के लिए, तो वो एक ट्रेन से जाते थे। तो ट्रेन से जा रहे थे और धीमे धीमे जिसके स्टॉप आते गए सब उतरते गए, लेखक उसमें डिब्बे में अकेले रह जाते हैं। तभी एक मच्छर आता है और उनके आके हाथ पर, नाक पर, कई जगह उनके बैठता है, काफ़ी उससे उनका संघर्ष होता है। तो यही सब बातें इसमें बताई गई हैं, और ज़्यादा डिटेल में डालना है तो आपको हमारी वीडियो देखनी पड़ेगी प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। अगला टॉपिक है कॉन्टेक्स्ट इसका। इन दीज लाइन्स, यानी कि इन पंक्तियों में द राइटर फाइंड्स, लेखक जो है पाता है सम कॉमन पॉइंट्स, कुछ समान बिंदुओं को पाता है। यानी लेखक इन लाइन्स में या इस पैसेज में कुछ समान बिंदुओं को पाता है बिटवीन द लाइफ ऑफ मॉस्किटो एंड द ओन लाइफ। किसके जीवन में? अपने स्वयं के जीवन में और मच्छर के जीवन में कुछ समानताएं पाता है। हेयर मिस, यहाँ पर द ऑथर डेस्क्राइब्स, लेखक ने वर्णन किया है दीज कॉमन पॉइंट्स, इन समान बिंदुओं का, यानी कि उसने इन समान बिंदुओं का इसमें वर्णन किया है। एक्सप्लेनेशन, द ऑथर सेज, लेखक कहता है दैट की ही इज ऑब्लाइज टू मॉस्किटो, यानी कि वह मच्छर का क्या मानता है? एहसान मानता है मच्छर का। एंड द मॉस्किटो ऑल्सो, और मच्छर को भी शुड फील, महसूस करना चाहिए हिज ऑब्लिगेशन, उसके एहसान को, यानी कि मच्छर को भी उसका एहसान मानना चाहिए और मनुष्य उसके एहसान को मानता है कि इसने मेरे साथ एक सहयात्री का पार्ट निभाया, और नहीं तो मैं उस रास्ते में अकेला क्या करता, बोर हो जाता। इस तरह से मुझे पूरे रास्ते उसको मेरे साथ गया जहाँ मुझे जाना था। बिकॉज, क्योंकि बोथ ऑफ देम, दोनों ही आर मॉर्टल, कैसे हैं? दोनों ही नाशवान हैं। नाशवान वो होता है कि जो चीज़ पैदा हुई है उसे एक दिन नष्ट होना है। तो मनुष्य भी नाशवान है, और यानी कि जो लेखक है वो भी नाशवान है, और जो मच्छर है वो भी नाशवान है, दोनों को एक दिन नष्ट होना है। एंड वन डे दे विल डाई, और एक दिन दोनों ही क्या होगा? मर जाएंगे। तो देयर आर कॉमन पॉइंट्स, तो ये कुछ समान बिंदु हैं इन द लाइफ ऑफ मॉस्किटो एंड द राइटर, किसके जीवन में? यानी कि मच्छर और लेखक के जीवन में ये कुछ समानताएं हैं कि दोनों का जन्म एक दिन हुआ है और एक दिन दोनों को मरना है। द मॉस्किटो डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट हिज जर्नी ऑफ द लाइफ, यानी कि जो मच्छर है वो बिल्कुल भी नहीं जानता है अपनी जीवन रूपी यात्रा के बारे में, कि उसके साथ क्या होगा, कब मरेगा, कैसे मरेगा, ऐसा कुछ नहीं जानता है। द मॉस्किटो कम्स फ्रॉम द डार्क, और मच्छर जो है वो अंधकार से आता है इनटू द लाइट, प्रकाश में, ऑफ द कैरेज, किसके? डिब्बे के, यानी कि जो वो अंधकार में से आता है और प्रकाश के डिब्बे में आता है, जो रेलगाड़ी का डिब्बा था उसमें आता है। ही फ्लाइज अराउंड द लैम्प, और उस लाइट के, उस बल्ब के चारों ओर घूमता है। एंड गोज इनटू द डार्क ऑफ द नाइट, और फिर से वह रात के अंधकार में चला जाता है। इन द एंड, अंत में क्या करता है? फिर वो रात के अंधकार में वापस चला जाता है। दस, इस प्रकार द ऑथर ऑल्सो गोज टू अननोन प्लेस, इस प्रकार लेखक भी अपने एक अनजान शहर में चला जाता है, जहाँ से चला जाता है। बोथ आर मिस्टीरियस, और दोनों ही कैसे हैं? दोनों ही रहस्यमय हैं, मतलब कि वो उसके बारे में नहीं जानता है और वो उसके बारे में नहीं जानता है। तो दोनों ही कैसे हैं? दोनों ही रहस्यमय हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन है, हो सकता है कि सन 2021 में आपको देखने को मिले, इसलिए आप इसे बहुत ही अच्छी तरह से लर्न करोगे। क्यों? और ख़ास तौर से देखो, हमने पूरे चैप्टर में एक ही लिखवाया है, ऐसा बहुत ही कम पॉसिबल होता है कि एक चैप्टर के लिए एक होना, क्योंकि इसमें जो मुख्य रूप से जो ज़्यादातर जो आता है पैसेज वो इसी थॉट्स के ऊपर आता है, यही थॉट्स उसमें ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसीलिए आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से याद करना है ताकि आप इसे समझ सकें और एग्ज़ाम में लिख सकें।
और ये तो पता ही है कि ये आपका 10 मार्क्स का आता है, इसलिए इसको बहुत ही अच्छी तरह से याद करना है। याद करने के बाद एक्सप्लेनेशन को कम से कम 1 या 2 बार उसको लिख के देखें, ताकि आपका जो कंसेप्ट है बड़े तरह से क्लियर हो जाए। क्योंकि एग्जाम में आपको किसी को सुनाना नहीं है या किसी को देना नहीं है, ये आपको लिखना है, और मार्क्स आपको जब मिलेंगे जब आप इसको लिखोगे। ठीक है, तो इसको बहुत इस तरह से समझना है ताकि आप इसे लिख सकें। और सबसे खास बात, वीडियो को लाइक या शेयर करना नहीं भूलना है, ताकि और भी विद्यार्थी इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।